सुनने वाले सभी साथियों को मधुकर मोखा का प्यार भरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साथियों, आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेखक जेम्स एलन की प्रसिद्ध पुस्तक एज ए मैन थिंक से लिया गया है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप जीवन में पाएंगे। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय सीरेनिटी, मन की शांति। साथियों, हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ यही चीजें चाहता है कि वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी आत्मा की मूल स्वभाव हैं, मूल गुण हैं और हम इन्हीं को ही ढूंढते हैं अपने जीवन के अंदर। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे ना कि वो जीवन में क्या चाहता है, तो सबसे पहले वो यही उत्तर देगा कि मुझे सुख से जीने दो, शांति से जीने दो। साथियों, ये शांति हमारा मूल स्वभाव है। हम वास्तव में शांत स्वरूप ही हैं, लेकिन इस माया जाल के अंदर हम अपने ही स्वभाव से दूर चले गए हैं। उदाहरण के लिए समझिए दोस्तों, जैसे जल का मूल प्रकृति है शीतलता, लेकिन अगर आप इसे उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बॉयल होता है, ये भाप भी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप वह आंच हटाएंगे, ये पुनः अपनी प्रकृति पे लौट आता है। वैसे ही हम मनुष्य आत्माओं की प्रकृति है, मूल स्वभाव है शांति, और हम इसे ही खोज रहे हैं। लेकिन कहाँ? हम बाहर खोज रहे हैं, लेकिन ये हमारे ही भीतर छुपी हुई। दोस्तों, आज हम उसी अध्याय का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है, तो ये बहुत ही सरलता से हमारे पास मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ आपको इस अध्याय को लगातार 30 दिन तक सुनना है, वह और बेहतर परिणाम के लिए आप इसे लिख सकते हैं लगातार 30 दिन के लिए। अपनी मूल स्वभाव में आने के लिए बस सिर्फ आपको इतना करना है। दोस्तों, अब हम इसका रीडिंग करते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं। मन की शांति, सीरेनिटी। साथियों, मन की शांति वह खजाना है जो दुनिया के सिर्फ 2% लोग ही हासिल कर पाते हैं। जिसने पा लिया वह फिर इस भरी दुनिया में अलग ही नजर आता है। पढ़ने सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन लगातार आत्मनियंत्रण के बाद ही इसे पाया जा सकता है। जब आंतरिक समझ बढ़ जाती है, तब प्रेम व मोह में फर्क समझ आ जाता है। जब मन से स्वार्थ की भावना समाप्त हो जाती है, तब यह जान लेते हैं कि मैं, तू, अपना, वो पराया, सब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ भ्रम है। तब उसे यह पूरी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम लगती है। तब इंसान का मन शांत हो जाता है। यही इंसान की मूलभूत चाहत है, यही इंसान की मूलभूत स्वभाव है, यही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। एक शांत इंसान आत्मनियंत्रण करना सीख जाता है। वह हर स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, स्वीकार्य भाव को बढ़ा देता है। इंसान उसी हद तक शांत रहता है जिस हद तक वह ये मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का ही परिणाम है। इस ज्ञान के लिए यह समझना भी जरूरी है कि दूसरों की परिस्थितियां और व्यक्तित्व भी उनके ही विचारों के परिणाम हैं। जब उसमें सही समझ आ जाती है,
और कारण और परिणाम के नियम की मदद से वह चीजों के आंतरिक संबंधों को ज्यादा स्पष्टता से देख लेता है, तो वह बात का बतंगड़ नहीं बनाता, विचलित नहीं होता, चिंता नहीं करता और दुखी भी नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलित व शांत रहता है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, इसलिए वह दूसरों के अनुरूप ढलने का तरीका जानता है और दूसरे लोग उसकी आत्मिक शक्ति के कायल हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान जितना ज्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करते हैं। शांत व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं, उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। वह तपती धूप में छायादार पेड़ जैसा होता है, वह तूफान में सहारा देने वाली चट्टान जैसा होता है। शांत हृदय व्यक्ति से कौन प्रेम नहीं करता? संतुलित जीवन से कौन प्रेम नहीं करता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बारिश है या धूप है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन या परिस्थितियां आती हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, वे लोग हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक संतुलन, जिसे हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का आखिरी सबक है। यह जीवन का फूल और आत्मा का फल है। यह बुद्धिमानी जितना मूल्यवान है, सोने से भी ज्यादा वांछनीय है। शांत जीवन की तुलना में सिर्फ समृद्धि की इच्छा कितनी महत्वहीन लगती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य के महासागर की गहराइयों की शाश्वत शांति में रहता है, जिस तक कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो अपने गुस्सेल स्वभाव से उनकी जिंदगी का स्वाद किरकिरा कर देते हैं। हम सुंदर और अच्छी चीज को बर्बाद कर देते हैं, अपने चारित्रिक संतुलन को तबाह कर लेते हैं और खामखा लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आत्मनियंत्रण न होने की वजह से ही ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और अपनी खुशियों को मिटा देते हैं। हम जिंदगी में बहुत कम लोगों से मिलते हैं जो अच्छी तरह से संतुलित होते हैं, जिनमें वह उत्कृष्ट शांति होती है जो पूर्ण चरित्र की पहचान है। हाँ, मानवता अनियंत्रित भावावेश के आगे कूदती है, अनियंत्रित दुख के थपेड़े खाती है और चिंता व शंका द्वारा ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ समझदार मनुष्य ही, सिर्फ नियंत्रित और शुद्ध विचारों वाला मनुष्य ही आत्मा के तूफानों और आंधियों से अपने आदेश का पालन करवाता है। तूफान में थपेड़े खाते लोग, आप चाहे जहां हो, आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, यह बात अच्छी तरह से जान लें कि जिंदगी के महासागर में सुख के टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श स्वप्न का सुखद किनारा आपके पहुंचने की राह देख रहा है। विचारों के स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ रखें और आदेश देने वाले अपनी आत्मा के मालिक बने, आत्मा के केंद्र बने। वह सिर्फ सोया हुआ है, उसे जगा लें। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है, सही विचार ही स्वामी यानी मालिक बनने का उपाय है। और साथियों, शांति ही शक्ति है। एक गहरी सांस लें, वह अपने हृदय से कहें शांत हो जा, और अपने मन ही मन दोहराएं, मैं एक शांत स्वरूप
आत्मा हूं। अपने मस्तिष्क से कहें, अच्छे विचार सोचो, सही विचार सोचो, सकारात्मक विचार सोचो, नेकी के विचार सोचो। इंसान को हमेशा वैसे ही विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देनी चाहिए जिसे वो साकार करना चाहता है। अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो सुखद विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि के विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के विचार सोचें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम स्वतः मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। साथियों, आप इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक भी दिया गया है, और अधिक चाहते हैं तो इसमें एक मेडिटेशन का लिंक भी दिया गया है। और आप चाहते हैं कि एक और मेडिटेशन का मैं खुद आपके साथ बात करूं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं मुझे। साथियों, शांति हमारा मूल स्वभाव है, हम ही इससे भटक गए हैं, लेकिन अपने घर पे वापस आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। आप किसी बच्चे को देख लीजिए, वो शांत स्वरूप है, इसलिए ही सबको पसंद आता है। आत्मा के जो सातों गुण हैं वह भरपूर हैं उससे। तो हमें पुनः अपनी ही मूल प्रवृत्ति की ओर जाना है और हम शांत स्वरूप हैं। साथियों, आपका बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। ये आप ही लोग हैं जो मुझे बार बार और बोलने के लिए और नए एपिसोड लाने के लिए प्रेरित करते हैं। सहयोग के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।